सर्वप्रथम सरस्वती वंदना। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवति सदा। आज हम लोग पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली ग्राफ में हम लोग ग्राफ सीख रहे थे, तो हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक ग्राफ स्टार्ट किया था। कुछ बेसिक ग्राफ हमने सीख लिए थे, कुछ बेसिक ग्राफ बाकी रह गए थे, तो आज इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अगले बेसिक ग्राफ जो होंगे वो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमको टोटल 6 ग्राफ पढ़ने हैं। पहला है साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। देखिए y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होता है। साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो हम लोग एक बार y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 ये दोनों लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा वो इन्हीं दोनों लाइंस के बीच में प्लॉट किया जाएगा। ये इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होता है। इनमें इन पॉइंट्स को भी जानना जरूरी है। ये पॉइंट होता है 0, ये π/2, ये π, ये 3π/2, ये 2π, ये 5π/2, ये 3π। सिमिलरली इधर ये पॉइंट होता है -π/2, ये -π, ये -3π/2, ये -2π। अब आप देख सकते हो कि ये वाला ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पर कहीं भी आप खड़े होते हो सभी जगह पर ये ग्राफ प्लॉट होगा। इसलिए इसकी अगर इसकी डोमेन की बात करेंगे तो इसकी डोमेन जो हो जाएगी वो हो जाएगी ऑर्डिनल नंबर रेंज। जो हमने स्टार्टिंग किया था तो बताया था कि ये ग्राफ -1 से और 1 के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो होगी, रेंज की वैल्यू वो -1 से लेकर 1 तक होगी। रेंज बिलोंग्स टू -1 to 1। अब एक चीज और देखिए, जैसा पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था पीरियोडिक फंक्शन सुना था आप लोगों ने। पीरियोडिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जहां पर एक यूनिट को रिपीट करके पूरा ग्राफ प्लॉट किया जा सके। तो यहां पर आप देखिएगा, अगर हम इस वाली यूनिट को उठा लें 0 से 2π, यहां से लेके यहां तक, इसी यूनिट को उठा के आप इसके ऊपर भी इंपोज कर सकते हैं। इस वाले ग्राफ पे यहां से यहां तक, इसको यहां से उठाइए 0 से 2π, आप इस पर पुट करेंगे तो ये वाली यूनिट रिपीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि ये वाला ग्राफ जो है 0 से 2π की जो यूनिट है इसको बार बार रिपीट करके पूरा ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। इसलिए ये ग्राफ जो है पीरियोडिक है। और इसका टाइम पीरियड वही मिनिमम लेंथ, तो मिनिमम लेंथ 0 से लेकर 2π तक की 2π हो गई, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया 2π। यहां पर एक चीज हम लोग आपको और बता रहे हैं, साइन एक्स की वैल्यूज जिनका हम लोग बार बार यूज करते हैं। तो देखो साइन एक्स की वैल्यूज के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, बस कुछ वैल्यूज के बारे में। पहली, साइन एक्स 0 कहां पे है? तो जैसा कि आप देख रहे हो 0 पर 0 है, पाई पर 0 है, 2π पे 0 है, 3π पे 0 है, -π पे 0 है, -2π पे 0 है। पाई के जितने इंटीग्रल मल्टीपल्स हमको मिल रहे हैं इन सारे पॉइंट्स पर हमको sin x की वैल्यू क्या मिल रही है 0। तो sin x 0 का होने का मतलब है कि x की आप कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले सकते हो। इंटीग्रल ध्यान रखना, जैसे पाई, 2π, 3π, 4π, तो x की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू लोगे x इक्वल टू nπ, वहां पर sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। n क्या होना चाहिए इंटीजर। दूसरा, sin x की वैल्यू आप देखो 1 कहां पे, तो
आप देख सकते हो 1, ये यहां पर वैल्यू 1 हो रही है, ये पॉइंट कौन सा है, पाई बाई 2। फिर यहां पर वैल्यू 1 हो रही है, ये पॉइंट कौन सा है, 5 पाई बाई 2। अगला देखोगे 9 पाई बाई 2। तो वो कौन कौन से पॉइंट होंगे जहां पर sin x की वैल्यू 1 होगी, पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2। तो इसमें आप देख पाओगे कि ये जो पॉइंट्स हैं पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, इसमें पाई बाई 2 का मल्टीपल देखो, पाई बाई 2 का मल्टीपल 1 है, पाई बाई 2 का मल्टीपल 5 है, पाई बाई 2 का मल्टीपल 9 है। 159 पाई बाई 2 के कौन से मल्टीपल है, 159। 159 जो सीरीज होगी वो इससे आपको मिलेगी 4n प्लस 1 से। आप देख सकते हो इसमें n की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 मिल जाएगा, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 5 मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 9 मिल जाएगा। 4n प्लस 1 पाई बाई 2। तो अगर x की वैल्यू 4n प्लस 1 पाई बाई 2 के फॉर्म की है तो वहां पे sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। नेक्स्ट एक और आपको ध्यान रखना है, sin x इक्वल टू -1। तो आप जरा देखिएगा -1 कहां पे है, -1 माइनस पाई बाई 2 पे है, 3 पाई बाई 2 पे है, आगे आप देखोगे 7 पाई बाई 2 पे। तो यहां पर ये जो x होंगे उनका जो फॉर्म आएगा वो आएगा 4n माइनस 1, 4n माइनस 1 पाई बाई 2। देखो पुट करके n की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, -1, मतलब पाई बाई 2 का मल्टीपल -1। n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना मिलेगा, 3। तो देख सकते हो पाई बाई 2 का मल्टीपल 3। अगला क्या मिलेगा, n की वैल्यू 2 पुट करने पर 7, अगली वैल्यू क्या मिलेगी, 7 पाई बाई 2। तो sin x के लिए आप लोगों को, sin x के ग्राफ की बात की जाए तो आप लोगों को इतनी चीजें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। sin x का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, sin x की डोमेन क्या होती है, sin x की रेंज क्या होती है, sin x का टाइम पीरियड क्या होता है, sin x की वैल्यू 0 कहां पर होती है, sin x की वैल्यू 1 कहां पर होती है, और sin x की वैल्यू -1 पे। तो ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया sin x। नोट कर लीजिएगा आप लोग, जब भी नोट करने के लिए कहें या आप नोट्स बना रहे हैं तो आप जगह जगह पर वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगला फंक्शन है y इक्वल टू cos x। y इक्वल टू sin x और cos x, दोनों ग्राफ देखने में एक ही जैसे लगते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि sin x की जो वैल्यू 0 पर होती है वो 0 होती है, इसलिए ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, और cos x की वैल्यू 0 पर 1 होती है, इसलिए ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है। कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू पाई बाई 2, ये वैल्यू पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, ये 5 पाई बाई 2। सिमिलरली ये माइनस पाई बाई 2, ये वैल्यू माइनस पाई, ये वैल्यू -3 पाई बाई 2, ये वैल्यू -2। इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होता है y इक्वल टू cos x का। cos x भी आप देख सकते हो x की हर वैल्यू के लिए ड्रॉ किया गया है, तो इसकी भी जो डोमेन हो जाएगी क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर। इसकी भी रेंज, ये भी ग्राफ जो है y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1 के बीच में प्लॉट होता है। इसकी जो रेंज होगी sin x की तरह -1 to 1 होगी। ये फंक्शन भी पीरियोडिक है, आप 0 से लेके 2 पाई तक की यूनिट को ले लीजिए और इसी यूनिट को बार बार रिपीट करते चले जाएंगे, तो ये पूरा के पूरा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ये भी पीरियोडिक फंक्शन हो गया, टाइम पीरियड 2 पाई। सिमिलरली जैसे आपने sin x के लिए वैल्यूज देखी थी, वैसे cos x के लिए वैल्यूज देख लीजिए। cos x की वैल्यू अगर आपसे कोई कहेगा कि 0 कहां पर होगी, तो आप देख सकते हो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 के कौन कौन से मल्टीपल आ रहे हैं, 1, 3, 5। 1, 3, 5 ऑड नंबर्स होते हैं, तो आप कह सकते हो कि x की वैल्यू
अगर पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगी, ऑड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं 2n प्लस 1, x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के फॉर्म की होगी तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जहां पर x की वैल्यू पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, देखो पाई बाई 2 का मल्टीपल 1, यहां पर 3, यहां पर 5। सिमिलरली आप देखिए cos x की वैल्यू 1 कहां पे होगी, तो 1 देखो कहां पे आ रही है, 0 पर 1 हो रही है, फिर उसके बाद 2 पाई पर हो रही है, इसके आगे आप देखोगे तो 4 पाई पर होगी। तो देखो पाई के कौन कौन से मल्टीपल आ रहे हैं 0, 2, 4, 6, 2, 4, 6, ये सारे नंबर कैसे नंबर हैं इवन नंबर्स। तो आप बोलोगे x की वैल्यू जब 2n पाई होगी यानी पाई का इवन मल्टीपल, तो वहां पे cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सिमिलरली cos x की वैल्यू -1, तो -1 देखो कहां पे आएगी पाई पर आती है वैल्यू -1, अगली वैल्यू यहां पर आएगी 3 पाई पर। सिमिलरली इधर आप देख सकते हो -पाई पर, इन सारे पॉइंट्स पर। तो 1, 3, 5 ये सब पाई के कौन से मल्टीपल हो गए ऑड मल्टीपल्स। तो आप बोलोगे जब x की वैल्यू पाई का ऑड मल्टीपल होगी, ऑड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं 2n प्लस 1 पाई। जब x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई के फॉर्म की होगी तो वहां पर वैल्यूज क्या हो जाएंगी माइनस। तो cos x के लिए आप लोग इतनी चीजें ध्यान रखिए, एक cos x का ग्राफ, उसकी डोमेन, उसकी रेंज, cos x की वैल्यू 0 कहां पर होती है, cos x की वैल्यू 1 कहां पे होती है एंड cos x की वैल्यू -1 कहां पर होती है। नेक्स्ट ग्राफ है y इक्वल टू 10x। देखो 10x का ग्राफ प्लॉट करते समय जैसा कि हम जानते हैं कि अगर tan 90 डिग्री की बात कर दी जाए या tan -90 डिग्री की बात की जाए तो इन सभी जगह पर tan x अनडिफाइंड होता है। तो यहां पर हम लोग पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं x इक्वल टू पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। Similarly, x equal to minus pi by 2. ये 0। वैसे ही आप x equal to 3 pi by 2, 270 डिग्री, यहां भी अनडिफाइंड हो जाएगा ये पाई। x equal to 5 pi by 2 minus pi x equal to minus 3 pi by 2। देखो ये ग्राफ ऐसे प्लॉट होता है, 10x की वैल्यू 0 पर 0 होगी, पाई बाई 2 टू इन्फिनिटी। ये ग्राफ यहाँ 0 से स्टार्ट होगा फिर ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इसी तरीके से माइनस पाई बाई 2 पे माइनस इन्फिनिटी यानी ये ग्राफ इधर कहां चला जाएगा माइनस इन्फिनिटी। इसके बाद ये अपने आप को इसी तरीके से रिपीट करता रहता है। फिर ये ग्राफ यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 से स्टार्ट होके पाई पर वैल्यू 0 होगी और फिर उसके आगे कहां को चला जाएगा इन्फिनिटी। सिमिलरली यहाँ भी ग्राफ माइनस पाई बाई 2 माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, वैल्यू 0 होगी और फिर कहां चला जाएगा इन्फिनिटी, ये 2 पाई पॉइंट। इसी तरीके से यहां पर भी आप देखोगे माइनस इन्फिनिटी से आएगा, माइनस पाई पर वैल्यू 0 होगी और फिर ग्राफ कहां चला जाएगा इन्फिनिटी। ये ग्राफ होता है y इक्वल टू 10x का। आप इसकी डोमेन की बात करेंगे तो इस बार एक चीज नोटिस करिएगा, आपने पहले ही कहा था कि अगर हम पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री पर देखेंगे तो tan x अनडिफाइंड होगा। सिमिलरली माइनस पाई बाई 2 पर देखेंगे तो tan x अनडिफाइंड होगा, 3 पाई बाई 2 पर देखेंगे तो अनडिफाइंड होगा, 5 पाई बाई 2 पर देखेंगे तो अनडिफाइंड होगा। यानी पाई बाई 2 के जो मल्टीपल्स 1, 3, 5 हो रहे हैं उन सारे पॉइंट्स पर आपको tan x का मिल रहा है अनडिफाइंड।
तो इसकी डोमेन में बाकी तो सारे रियल नंबर्स आएंगे, लेकिन पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं आएंगे। तो आप लिखेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट यानी माइनस 2n+1 पाई बाई 2। रियल नंबर में से अगर पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स को हम माइनस कर देंगे तो आपको 10x की डोमेन मिल जाएगी। रेंज देखिए, किसी भी एक यूनिट को देखिए कि ये माइनस इंफिनिटी से आ रही है और प्लस इंफिनिटी तक चली जा रही है, यानी ये वाई एक्सिस की सारी वैल्यूज को कवर कर रही है। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर। इस ग्राफ को भी आप देख पा रहे हो कि अगर इस यूनिट को माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की जो यूनिट है इसी को बार बार रिपीट करते चले तो पूरा ग्राफ हमको मिल जाएगा। तो इसकी जो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं है, तो आप बोलोगे क्योंकि रिपीट करने पर पूरा ग्राफ मिल रहा है इसलिए पीरियोडिक है। और अगर इसका कोई फंडामेंटल टाइम पीरियड पूछेगा तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। इसके बाद केवल इसमें एक चीज देख लो कि 10x की वैल्यू 0 कहां पर होती है। तो आप देख सकते हो 10x की वैल्यू 0 कहां पे है, माइनस पाई पे है, 0 पे है, पाई पे है, 2 पाई पे है, यानी पाई के सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स -1 0 1 2 सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स। तो आपसे कोई पूछेगा कि 10x की वैल्यू 0 कहां होती है, तो आपका आंसर होगा x = n। जैसे sin x की वैल्यू भी 0 कहां पे हो रही है, n पाई पर। सिमिलरली 10x की वैल्यू भी 0 कहां पे है, n पाई पर। तो ये ग्राफ हो जाएगा y = 10x। नेक्स्ट y = cot x। cot x जो होता है वो 0 पर अनडिफाइन होता है, पाई पर अनडिफाइन होता है। तो यहां पर हम लोग एक लाइन पहले ड्रॉ कर लिया गया, x = 0, फिर हो गई x = पाई, 2 पाई पर अनडिफाइन होता है, 2 पाई, माइनस पाई पर अनडिफाइन होता है, x = -पाई। देखो ये ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, 0 पर cot x की वैल्यू इंफिनिटी को टेक करती है, पाई बाई 2 पर वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ग्राफ इंफिनिटी से आएगा, पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा और फिर ये ग्राफ फाइनली माइनस इंफिनिटी को चला जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा पाई बाई 2। अब आप इसके बाद इसको इसी तरीके से रिपीट करते रहो, फिर ये ग्राफ इंफिनिटी से आएगा, 0 हो जाएगा और फिर ये ग्राफ कहां से चला जाएगा, माइनस इंफिनिटी को। ये पॉइंट हो जाएगा 3 पाई बाई 2। हम लोग अगर इसको ड्रॉ कर लें, एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, x = 3 पाई, फिर से ये ग्राफ इंफिनिटी से आएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी और फिर ग्राफ कहां चला जाएगा, माइनस इंफिनिटी को। ये पॉइंट आपका हो जाएगा 5 पाई। ये हो जाएगा -पाई। इस तरीके से आपका ग्राफ प्लॉट होता है y = cot x का। अब cot x की भी डोमेन देखोगे तो आप देख सकते हो कि जो पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन सारे पॉइंट का ग्राफ हमको नहीं मिल रहा है, तो इसकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। रेंज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ जो है सारी वैल्यूज ले रहा है, इधर माइनस इंफिनिटी से लेके इधर प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है। तो इसकी कोई रेंज पूछेगा तो रेंज हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स। कोई आपसे पूछेगा पीरियोडिक है कि नहीं है, तो अब आप देखना सीख चुके हैं। आप देखते हैं बार बार यूनिट रिपीट हो रही है इसलिए पीरियोडिक है, और कितने पार्ट में रिपीट हो रही है, 0 से लेके पाई तक में। तो इसका टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई। बस एक चीज और देख लीजिए, cot x की वैल्यू 0 कहां पे होगी, देख सकते हो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इन सारे पॉइंट्स पे cot x 0 है। इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2n+1 पाई बाई 2।
5/2 जितने आप मल्टीपल्स आएंगे उन सभी पॉइंट पर आपको cot x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ग्राफ होगा y इक्वल टू sec x। sec x का जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा वो हम लोग cos x की हेल्प से प्लॉट करेंगे। ध्यान रखिएगा, cos x की केवल हेल्प ली जाएगी, वो ग्राफ का पार्ट नहीं होगा। कैसे हेल्प लेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। अब पहले y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1, ये दोनों लाइन ड्रॉ कर दीजिए। फिर उसके बाद cos x का ग्राफ प्लॉट करेंगे डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन से इसलिए क्योंकि ये ग्राफ का पार्ट नहीं है। जिसकी हेल्प लेते हैं उसको ग्राफ का पार्ट नहीं लिया जाएगा। आप उसको डॉटेड लाइन से प्लॉट कर लीजिए। ये ग्राफ हो गया cos x का। फिर आप देखिए जहां cos x की वैल्यू 0 है, इस पॉइंट पर 0 है, ये पॉइंट आपका 5/2। यहां पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। फिर उसके बाद दूसरा यहां पर 0 है, ये पॉइंट आपका है 3/2। यहां पर भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहां पर आप वैल्यू देख रहे हैं 0 है, यहां पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये है -5/2। यहां पर वैल्यू 0 है, यहां पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये पॉइंट है -3/2। ये पॉइंट हो गया -5, ये पॉइंट हो गया पाई। फिर आप देख सकते हो यहां पर 0 है, यहां पर भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, ये पॉइंट हो जाएगा 5/2। अब देखो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। -π/2 से लेके π/2 तक देखो, इस वाले रीजन में cos x का जो ग्राफ है वो x एक्सिस के अबव है, यानी cos x पॉजिटिव है। sec x जो होता है वो होता है 1/cos x, तो cos x अगर पॉजिटिव है तो sec x भी पॉजिटिव होगा। अब देखो ध्यान से, -π/2 पर वैल्यू 0 है cos x की, तो sec x जो होगा इंफिनिटी को जाएगा। तो यहां पर ये ग्राफ इंफिनिटी से आएगा। 0 पर cos x की वैल्यू 1 है तो sec x की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। यहां पर ये वैल्यू 1 हो जाएगी और उसके बाद फिर ये ग्राफ कहां को चला जाएगा? इंफिनिटी। इस तरीके से अगला इंटरवल देखिए, π/2 to 3π/2। इस इंटरवल में आप देख सकते हो कि cos x का जो ग्राफ है वो x एक्सिस के बिलो है, यानी cos x नेगेटिव है। अगर cos x नेगेटिव है तो sec x भी नेगेटिव होगा। और देखो π/2 के राइट में cos x की वैल्यू क्या हो रही है? cos x की वैल्यू 0, तो sec x होगा कहां जाएगा? -इंफिनिटी से। -इंफिनिटी से ग्राफ आएगा, फिर उसके बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और फिर इधर ये ग्राफ फिर से किधर चला जाएगा? सिमिलरली यहां देखिए 3π/2 से 5/2, फिर से cos x पॉजिटिव, यानी फिर से ग्राफ जो होगा पॉजिटिव साइड में बनेगा, इंफिनिटी से आएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी, और उसके बाद फिर ये ग्राफ कहां पर चला जाएगा? इंफिनिटी। -3π/2 से -π/2 में नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ नेगेटिव साइड में बनेगा, -इंफिनिटी से ग्राफ आएगा, और फिर ये ग्राफ कहां पर चला जाएगा? -इंफिनिटी। तो इस तरीके से ये जो डार्क लाइन से ड्रॉ हुआ, ध्यान रखिएगा, जो डार्क लाइन से ड्रॉ हुआ है ये ग्राफ इसका हो गया y = sec x। sec x का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने किसकी हेल्प ले ली है? cos x की। जिस रीजन में cos x पॉजिटिव था वहां पे sec x भी पॉजिटिव रहा, और जिस रीजन में cos x नेगेटिव है, जैसे देखो यहां से यहां तक नेगेटिव है, तो sec x भी क्या है? नेगेटिव। अब हम लोग sec x की डोमेन की बात करें
तो डोमेन आप देख सकते हो, पाई बाई 2 पे ग्राफ नहीं है, 3 पाई बाई 2 पे ग्राफ नहीं है, 5 पाई बाई 2 पे ग्राफ नहीं है। पाई बाई 2 के कौन कौन से मल्टीपल है? 1 3 5, 1 3 5 8 नंबर है। मतलब इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर, इनमें से हम लोग पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स को क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाई 2। इसकी रेंज को देखो, तो रेंज में आप देखिएगा ये ग्राफ माइनस इंफिनिटी से आकर यहां पर रुक गया है। ये वैल्यू क्या है? y=-1। फिर बीच में ग्राफ नहीं है, फिर ये कहां से स्टार्ट हुआ है? 1 से, वहां तक चला गया है इंफिनिटी तक। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? -इंफिनिटी टू -1, माइनस इंफिनिटी पर ओपन, -1 पे क्लोज, क्योंकि वैल्यू अटेन हो रही है, यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो इसकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, और रेंज हो जाएगी -इंफिनिटी टू -1, यूनियन 1 टू इंफिनिटी। इसको नोट करिए, और कोसेक एक्स का ग्राफ आप लोग खुद से प्लॉट करने की कोशिश करिए पहले, उसके लिए साइन एक्स की हेल्प लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है y इक्वल टू कोसेक एक्स। जैसा कि हमने आपसे बताया कि इसको प्लॉट करने के लिए आप साइन एक्स की हेल्प लीजिए। साइन एक्स ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले आप y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1 लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और फिर इसमें साइन एक्स प्लॉट कर लीजिए। डॉटेड लाइन से प्लॉट करेंगे, क्योंकि इसकी केवल हेल्प ली जा रही है। ये 0, ये पाई, ये 3 पाई, सॉरी 2 पाई, ये 3 पाई, ये माइनस पाई, ये -2। फिर जहां जहां पे साइन एक्स 0 है उन सभी जगह पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये वर्टिकल लाइन होगी पाई पर, ये वर्टिकल लाइन होगी 2 पाई पर, ये वर्टिकल लाइन होगी 3 पाई। सिमिलरली एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे हो गई -पाई पर, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे हो गई -2 पाई। फिर आप देखिए ये पॉइंट है पाई बाई 2। चलो चेक करो, हम 0 से पाई में चेक कर रहे हैं, तो 0 से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव है, तो कोसेक एक्स भी पॉजिटिव होगा। 0 पर वैल्यू 0 है, पाई पर वैल्यू 0 है, पाई बाई 2 पे वैल्यू 1 है, यानी ग्राफ इंफिनिटी से आएगा, 1 वैल्यू अटेन करेगा और फिर इंफिनिटी को चला। फिर उसके बाद आप पाई से लेकर 2 पाई के बीच में देखिए, पाई से 2 पाई में साइन एक्स का जो ग्राफ है वो कैसा है? नेगेटिव है, तो कोसेक एक्स भी नेगेटिव होगा। ग्राफ -इंफिनिटी से आएगा, -1 वैल्यू अटेन करेगा और फिर -इंफिनिटी को चला जाएगा। 2 पाई से लेकर 3 पाई के बीच में फिर देख सकते हो कि ये पॉजिटिव है साइन एक्स, तो कोसेक एक्स भी पॉजिटिव होगा, इंफिनिटी से आएगा, 1 वैल्यू अटेन करेगा और फिर इंफिनिटी को चला जाएगा। -पाई से 0 में साइन एक्स नेगेटिव है, तो -इंफिनिटी से आएगा, -1 वैल्यू अटेन करेगा और फिर -इंफिनिटी को चला जाएगा। सिमिलरली है, इंफिनिटी से आएगा, 1 वैल्यू अटेन करेगा और इंफिनिटी को चला जाएगा। इसके अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो देख सकते हो कि डोमेन में बाकी सारे रियल नंबर्स आएंगे, लेकिन पाई के मल्टीपल्स नहीं आएंगे, इंटीग्रल मल्टीपल्स, क्योंकि पाई 2 पाई 3 पाई इन सभी जगह पर साइन एक्स 0 है, तो कोसेक एक्स अनडिफाइन हो जाएगा। इसकी अगर रेंज की बात करेंगे, इसकी जो रेंज होगी
वो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, यही रेंज आप सेक एक्स और कोसेक एक्स के अगर टाइम पीरियड आप देखना चाहेंगे तो वो भी आप देख लीजिएगा। सेक एक्स और कोसेक एक्स दोनों के टाइम पीरियड कितने होंगे 2 आप देख सकते हो दोनों ही ग्राफ साइन एक्स और कॉस एक्स की हेल्प से प्लॉट किए गए थे। तो साइन एक्स और कॉस एक्स के जो टाइम पीरियड होते हैं 2 पाई, इसलिए कोसेक एक्स और सेक एक्स के भी टाइम पीरियड क्या होंगे 2 पाई। अगला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे तो इनवर्स फंक्शन हम लोग फंक्शन का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इनवर्स फंक्शन हर समय डिफाइन भी नहीं होते हैं। किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन केवल और केवल तभी डिफाइन होता है जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है। अब ये 1 1 क्या है, ऑन टू क्या है, इन सब चीजों के लिए अभी आपको परेशान नहीं होना है। आप लोग इसको जो है आगे जब फंक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे। जहां थोड़ी बहुत भी जरूरत है उसको हम ग्राफ की हेल्प से आपको समझा देंगे। तो पहला हम लोग इनवर्स फंक्शन ले रहे हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x ऐसे लिखा जाता है, साइन इसके ऊपर -1 लिख के फिर x, साइन इनवर्स x। ये लिखने का तरीका है, ध्यान रखिएगा। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, f इनवर्स x एंड fx पावर -1 दोनों अलग अलग होते हैं। और f इनवर्स x को ध्यान रखिएगा कि f इनवर्स x को आप लोग 1/fx नहीं लिखोगे, जबकि fx पावर -1 को क्या लिखोगे 1/fx। जैसे sin x पावर -1 लिखा होगा पूरे पर, तो इसको क्या लिखोगे आप 1/sin x। लेकिन साइन इनवर्स x ऐसे लिखा है, साइन के ऊपर -1 फिर x, तो इसको 1/sin x नहीं लिखेंगे। इसको नोट कर लेना चाहोगे? चलो ग्राफ पर वापस आते हैं साइन इनवर्स x पे। तो साइन इनवर्स x का जो ग्राफ होगा वो साइन x की हेल्प से बनेगा और केवल उतना पोर्शन लिया जाएगा जिसमें वो 1 1 है। घबराने की जरूरत नहीं है नाम से, हम वो भी आपको समझा रहे हैं क्या है। देखो इसमें ये 0 साइन एक्स ग्राफ है, ये π/2, ये पाई, ये -π/2 और ये माइनस। जैसा हमने कहा कि उसका केवल उतना पोर्शन लिया जाए जिसमें ये 1 1 है। 1 1 का मतलब होता है कि अगर हम लोग x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो ग्राफ को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर कट करनी चाहिए। जैसे अभी देखो ये हमने लाइन ड्रॉ की, तो ग्राफ को यहां भी कट करे, यहां भी कट करे, 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो हम लोग इसको केवल और केवल यही तक लेंगे, इस पोर्शन को हम नहीं लेंगे। सिमिलरली यहां पर आप देखो कोई भी लाइन अगर आप x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो देखोगे अभी ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो इस वाले पोर्शन को भी इरेज कर दिया जाएगा और केवल कहां से कहां तक लिया जाएगा, -π/2 से π/2। और फिर ध्यान रखिएगा जब भी किसी फंक्शन की हेल्प से उसका इनवर्स प्लॉट करते हैं तो इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है कि उस फंक्शन का y इक्वल टू x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन। तो आगे बताएंगे, कभी भी किसी फंक्शन का इनवर्स लेते हैं तो इनवर्स लेने में हम लोग y इक्वल टू x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेते हैं। रिफ्लेक्शन लेने का एकदम सिंपल मीनिंग समझो, जो यहां पर पहले x एक्सिस पर थे वो अब y एक्सिस पर चले जाएंगे।
और जो y एक्सिस पर थे वो अब x एक्सिस पर आ जाएंगे। कहने का मतलब है जो फंक्शन की डोमेन थी वो अब रेंज हो जाएगी और जो पहले रेंज थी वो अब डोमेन। देखो पहले ये ग्राफ -π/2 से π/2 तक था और इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में थी। अब क्या होगा, अब उल्टा हो जाएगा। अब हम लोग इसको -1 से 1 में ड्रॉ करेंगे और इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 तक जाएगी। दूसरा, इसका जो कर्वेचर देखिए ये इसकी तरफ टिल्टेड है, x एक्सिस की तरफ। अब ये किसकी तरफ टिल्टेड रहेगा, y एक्सिस की तरफ। ये ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट होगा, जो पहले ये इधर की तरफ झुका था अब ये इधर की तरफ झुक गया। सिमिलरली ये इधर की तरफ। ये वैल्यू ध्यान दीजिएगा, पहले ये वैल्यू यहां पर ध्यान दीजिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x की वैल्यू आपने क्या लिया था π/2, तो y की वैल्यू क्या मिली थी 1। अब उल्टा हो जाएगा, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब क्या हो जाएंगे 1, π/2। सिमिलरली इस पॉइंट को देखो, जब x की वैल्यू -π/2 है तो y की वैल्यू -1 है, यानी -π/2, -1 जो है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ये चेंज हो जाएंगे। अब क्या होगा, जब x की वैल्यू -1 होगी उस समय y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -π/2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिलेंगे -1, -π/2। फिर से एक बार समझा रहे हैं, जब भी किसी फंक्शन से उसका इनवर्स प्लॉट करना है तो उस फंक्शन को ओरिजिन की क्लोज ही लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा लिया यूनिट। ओरिजिन की क्लोज, ओरिजिन की क्लोज उस छोटी सी छोटी यूनिट, ओरिजिन की क्लोज उस बड़ी सी बड़ी यूनिट को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें वो फंक्शन क्या हो जाए 1, 1 एंड 2। यहां पर 1, 1 हम लोग कैसे चेक करते हैं, कोई भी लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की गई है वो ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर कट करनी चाहिए। अगर हम sin x का इसके आगे ग्राफ लेंगे तो ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे ये इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी। तो हम लोग केवल कहां तक लेंगे π/2 तक। सिमिलरली इधर आप देख सकते हो, इसको हम कहां तक ले सकते हैं -π/2 तक। हमने कहां से कहां तक ले लिया, -π/2 से लेके π/2 तक। फिर जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो x एक्सिस को y एक्सिस पर शिफ्ट करते हैं और y एक्सिस को x एक्सिस पर, मतलब डोमेन को रेंज में चेंज कर देते हैं, रेंज को डोमेन में। तो जैसे हमने देखा कि इस पॉइंट π/2 पर वैल्यू क्या थी 1, अब उलट जाएगा। अब क्या हो जाएगा 1 पर वैल्यू क्या हो जाएगी π/2। सिमिलरली -π/2 पर वैल्यू क्या थी -1, अब उलट जाएगा। अब क्या हो जाएगा -1 पर वैल्यू क्या हो जाएगी -π/2। ग्राफ का कर्वेचर देखो, पहले क्या था, ये इधर की तरफ टिल्टेड दिखाई दे रहा था। अब इस ग्राफ को देखो किधर टिल्टेड दिखाई दे रहा है, y एक्सिस की तरफ। सिमिलरली ये वाला पोर्शन पहले किधर दिख रहा था, x एक्सिस की तरफ। इस वाले पोर्शन को देखो किधर दिखाई दे रहा है, y एक्सिस की तरफ। तो पूरी तरीके से x की जो चीजें होंगी वो y की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी और y की जो चीजें होंगी वो x की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये ग्राफ होता है y = sin इनवर्स x का। अगर आपसे कोई पूछेगा इसकी डोमेन क्या है तो देख सकते हो केवल एक ग्राफ -1 से 1 के बीच में प्लॉट हुआ है, तो इसकी डोमेन हो जाएगी -1 to 1। कोई पूछ रहेगा कि इसकी रेंज क्या है, तो आप देख सकते हो -π/2 से π/2 तक जा रहा है, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी -π/2 to π/2, -π/2 भी क्लोज, π/2 का भी क्लोज। तो ये ग्राफ हो गया y = sin इनवर्स x का, ये वाला। नेक्स्ट हम लोग प्लॉट करेंगे y = cos इनवर्स x। कोई भी इनवर्स फंक्शन कभी भी पीरियोडिक नहीं हो सकता। y = cos इनवर्स x का, तो y = cos इनवर्स x का जो ग्राफ होगा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको cos x की हेल्प से प्लॉट करेंगे। देखिए
ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू -1। देख सकते हो अगर हम कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करें तो इस पोर्शन को हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसको लेंगे तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करने लगेगा, हटा दिया गया। सिमिलरली यहां पर आप देखिएगा कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो इसके बाद इस पोर्शन को अगर लेंगे तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए इसको हटा दिया जाएगा। तो केवल और केवल इस यूनिट को सिलेक्ट किया जाएगा 0 से लेके पाई। अब हम लोग cos इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करें। बिल्कुल उसी तरीके से पुट करिए। देखिए देखो जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 1 थी, इसका मतलब इस बार जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर आप देखिएगा जब x की वैल्यू पाई बाई 2 थी तो y की वैल्यू 0 थी, इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2। जब x की वैल्यू पाई थी तो y की वैल्यू -1 थी, तो x की वैल्यू जब -1 हो जाएगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई। यानी ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। तो पहले क्या था, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 0, 1। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1, 0। यहां पर देखो x की वैल्यू क्या थी, पाई बाई 2, y की वैल्यू क्या थी, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, पाई बाई 2, 0। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0, पाई बाई। यहां पर आप देख सकते हो कि x की वैल्यू जब पाई थी तो y की वैल्यू क्या थी, -1। इसके कोऑर्डिनेट्स थे पाई, -1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -1, पाई। तो आप देख सकते हो कि ग्राफ -1 से 1 के बीच में प्लॉट हुआ है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, -1 to 1। इसकी रेंज देखिए, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक, पाई तक, रेंज 0 to पाई। कोई अगर पूछेगा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो आप देख सकते हो लगातार ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, तो ये वाला ग्राफ कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। आप cos इनवर्स x का ग्राफ देख रहे हो, डिक्रीजिंग। सिमिलरली आप sin इनवर्स x का ग्राफ चेक करना चाहोगे तो आप चेक कर सकते हो कि sin इनवर्स x का ग्राफ कैसा था, इंक्रीजिंग था। sin इनवर्स x इंक्रीजिंग, cos इनवर्स x डिक्रीजिंग। तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा cos इनवर्स x का। चलिए नेक्स्ट देखिए, y इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का ग्राफ जब प्लॉट करना होगा तो उसको हम लोग tan x की हेल्प से प्लॉट करेंगे। ये 0, ये x इक्वल टू पाई बाई 2, ये x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। इस पूरे पोर्शन को हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर इसके बाद हम लोगों को देखना होगा तो देखोगे कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की जाएगी तो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करने लगेगी। अगर इसके बाद का कोई ग्राफ लेते हैं या इधर का कोई ग्राफ लेते हैं तो केवल हम लोग कहां से कहां तक लेंगे, -π/2 से π/2 तक। अब हम लोग cot इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करते हैं, सॉरी tan इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखो x की वैल्यू -π/2 से π/2 थी, तो अब y की वैल्यू हो जाएगी -π/2 से π/2। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे y इक्वल टू π/2 और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे y इक्वल टू -π/2।
यहाँ पे जो x इक्वल टू माइनस पाई बाई टू और x इक्वल टू पाई बाई टू था तो वो चेंज हो जाएगा y में, तो y इक्वल टू माइनस पाई बाई टू और y इक्वल टू पाई बाई टू। देखो x इक्वल टू पाई बाई टू और y की वैल्यू कहां तक जा रही थी, इंफिनिटी तक। तो सिमिलरली जब y की वैल्यू पाई बाई टू होगी तो x की वैल्यू कहां को जाएगी, इंफिनिटी को। ऐसे जब x की वैल्यू माइनस पाई बाई टू थी तो y की वैल्यू कहां को जा रही थी, माइनस इंफिनिटी को। तो जब y की वैल्यू माइनस पाई बाई टू है तो x की वैल्यू कहां को जाएगी, माइनस इंफिनिटी को। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल टू tan इनवर्स x का। अब अगर आपसे कोई पूछेगा इसकी डोमेन क्या है तो देख सकते हो ग्राफ तो पूरा का पूरा कहीं भी x एक्सिस को आप लोगे हर जगह पे ग्राफ आपको मिलेगा। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर। रेंज, तो रेंज आप देख सकते हो केवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में प्लॉट हो रहा है ग्राफ। तो रेंज हो जाएगी माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, लेकिन माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू पर क्या हो जाएगा, ओपन, क्योंकि माइनस पाई बाई टू वैल्यू अटेन नहीं हो रही है, ग्राफ जाके इंफिनिटी पे कट करने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे पाई बाई टू वैल्यू अटेन नहीं हो रही, ग्राफ कहाँ पे कट करने वाला है, इंफिनिटी पर। यहाँ पे ग्राफ माइनस इंफिनिटी। तो y इक्वल टू tan इनवर्स x ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। कोई पूछेगा कैसा नेचर है तो आप बोलोगे इंक्रीजिंग। नेक्स्ट लेते हैं y इक्वल टू cot इनवर्स x। बिल्कुल क्लियर है कि y इक्वल टू cot इनवर्स x का जो ग्राफ प्लॉट होगा वो cot x की वजह से प्लॉट होगा। आपको मालूम है कि एक यूनिट जो होती है 0 से पाई में होती है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई। ये डिक्रीजिंग ग्राफ आता था cot x का, ये पॉइंट होता था पाई बाई टू, ये 0 ये पाई। तो जब आपको cot इनवर्स x ग्राफ प्लॉट करना होगा तो cot इनवर्स x ग्राफ प्लॉट करने के लिए प्लॉट कर लीजिए पहले लाइंस। देखो पहले x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई था, तो अब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू पाई। तो ये लाइन हो गई आपकी y इक्वल टू 0 और ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू पाई। देखिए 0 पर वैल्यू कहां जा रही है, इंफिनिटी को। यानी ये ग्राफ जो होगा जब y की वैल्यू 0 को टेंड कर रही होगी तो x की वैल्यू कहां को टेंड कर रही होगी, इंफिनिटी को। पाई पर देखो कहां पे आना है, माइनस इंफिनिटी को। तो जब y की वैल्यू पाई टेंड कर रही होगी तो x की वैल्यू कहां टेंड कर रही होगी, माइनस इंफिनिटी को। पाई बाई टू पे 0 है यानी 0 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई टू। ध्यान दीजिएगा, समझिए। इसका मतलब ये माइनस इंफिनिटी, x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से आएगा, यहां पर वैल्यू पाई बाई टू हो जाएगी और फिर ये ग्राफ कहां चला जाएगा, इंफिनिटी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से जाएंगे 0, पाई बाई टू। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, पाई बाई टू, 0। तो इस बार ये x की वैल्यू जब माइनस इंफिनिटी होगी तो y की वैल्यू कहां को टेंड कर रही होगी, पाई को। फिर 0 पर वैल्यू पाई बाई टू, और जब x की वैल्यू इंफिनिटी को जा रही होगी तो उस समय y की वैल्यू क्या हो रही होगी, 0। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। आप अगर इस ग्राफ का नेचर देखेंगे तो आप देखेंगे इस ग्राफ का नेचर कैसा आ रहा है, डिक्रीजिंग। इसकी अगर डोमेन की बात करें तो वही ऑल रियल नंबर। रेंज की बात करें तो रेंज आप देख सकते हो कि ये ग्राफ 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो रेंज हो जाएगा 0 टू पाई, ओपन। तो इस तरीके से आप लोग प्लॉट करेंगे y इक्वल टू cot इनवर्स x का। नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो इसको हम लोग सेक एक्स की वजह से प्लॉट करेंगे। तो पहले सेक एक्स का प्लॉट कर लिया जाए।
ये 0.0, ये π/2, ये -π/2। तो -π/2 से π/2 में जो सेकंड का ग्राफ था आपने प्लॉट किया था कुछ इस तरीके से आता था। इसके आगे देख लीजिए, ये 0.5, ये 3π/2। तो π/2 से 3π/2 में भी आपने ग्राफ प्लॉट किया था, वो कुछ इस तरीके से आ रहा था। अब देखो, आपको वही पोर्शन लेना है जिसमें 1 1 हो जाए। तो देख सकते हो कि अगर इसके इधर लेंगे तो 1 1 नहीं रह जाएगा, इसलिए इस पार्ट को इरेज कर दिया जाएगा। फिर इधर देख सकते हो पाई के अगर हम लोग आगे लेते हैं तो ये 1 1 नहीं रह जाएगा, इसलिए इसके इतने पोर्शन को इरेज कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रही है, x की वैल्यू पाई तक। चलो ड्रॉ करते हैं सेकंड इनवर्स x का। पहले तो आप देख लो x की वैल्यू 0, x इक्वल टू पाई, और एक लाइन और ड्रॉ की गई x इक्वल टू π/2। तो वैसे ही आप लोग y इक्वल टू 0, y इक्वल टू पाई, y इक्वल टू पाई, y इक्वल टू π/2, ये तीनों लाइन हमने ड्रॉ कर दी। क्योंकि x की वैल्यू y भी चेंज हो जाएंगे, तो जो 0, π/2 और पाई, x की तीन वैल्यूज थी, x इक्वल टू 0 लाइन दिखाई दे रही, x इक्वल टू π/2 लाइन दिखाई दे रही, और x इक्वल टू पाई यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो हमने y इक्वल टू 0, y इक्वल टू π/2 और y इक्वल टू पाई लाइन ड्रॉ कर ली। आप देखो ध्यान से, 0 पर आप देखो, 0 पर वैल्यू क्या हो रही है, 1। इसका मतलब अब 1 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 1। तो अब हमें कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, 1, 0। 1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फिर देखो इस ग्राफ को, 0 पर वैल्यू 1 हुई थी, π/2 पे कहां चली गई, इंफिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 1 पर वैल्यू 0 होगी, और जब x की वैल्यू जब इंफिनिटी लोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2। तो ये ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा और फाइनली कहां को चला जाएगा, इंफिनिटी की तरफ। चलो इसको देखो, यहां पर देखो π/2 पर क्या वैल्यू मिल रही है, -∞, और पाई पर वैल्यू क्या मिल रही है, -1। ये वैल्यू -1 है, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप देखोगे तो क्या मिलेंगे, पाई, -1। तो हमको -1 पे वैल्यू क्या मिलेगी, पाई। ये हो गया -1, यहाँ पे -1 पे वैल्यू क्या मिलेगी, पाई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1, पाई। फिर देखिए, -1 पर वैल्यू पाई हुई, π/2 पे कहां जा रही है, -∞, यानी -∞ पर ये ग्राफ किसको अप्रोच करेगा, π/2 को। ये ग्राफ ऐसे आएगा, -∞ पर π/2 से जाके मीट करेगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल टू सेकंड इनवर्स x का। -∞ से आया, कौन सी वैल्यू टेन की इसने, पाई। किस पॉइंट पर, -1 पर। फिर -1 से लेके 1 तक ग्राफ नहीं रहा, फिर 1 पर 0 वैल्यू टेन की, और फिर उसके बाद ये कहां तक चला गया, π/2 तक। तो आप इसकी डोमेन देखो, तो इस फंक्शन की डोमेन आप देख सकते हो, -∞ से ग्राफ आया, कहां तक आया, -1 तक। तो इसकी डोमेन हो जाएगी -∞ to -1, -∞ के ऊपर -1 की यूनियन। फिर 1 से स्टार्ट होकर कहां तक गया, इंफिनिटी तक, यूनियन 1 to इंफिनिटी। इसकी अगर रेंज देखो, तो रेंज में देखो ये 0 से लेके पाई तक पूरी वैल्यू दिखाई दे रही है, लेकिन π/2 वैल्यू अटेन नहीं हो रही, न ये वाली वैल्यू, न ये वाला ग्राफ π/2 को कट कर रहा है, न इधर कट कर रहा है। तो π/2 वैल्यू आपको नहीं मिल रही, तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 to पाई। 0 की वैल्यू मिल रही, पाई भी मिल रही है, एक्सेप्ट π/2। 0 से लेके पाई तक सारी वैल्यूज मिल रही है, लेकिन इसमें π/2 बीच में छूट रही है, तो हो जाएगी रेंज 0 to पाई एक्सेप्ट π/2। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल टू सेकंड इनवर्स x। जैसे हमने सेकंड इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट किया है, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग कोसेक इनवर्स x का भी प्लॉट कर सकते हैं। तो इसके बाद आप लोग वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके कोसेक इनवर्स x का ट्राई करिए।
अगला ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। बिल्कुल क्लियर है कि इसको कोसेक x की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो पहले कोसेक x का ग्राफ प्लॉट कर लिया जाए। अब आप इसमें देखेंगे पाई बाई 2 की अगर राइट में गए तो ये 1 1 नहीं रह जाएगा, इसलिए इसको इधर इरेज कर देंगे। सिमिलरली इधर माइनस पाई बाई 2 के लेफ्ट में गए तो 1 1 नहीं रह जाएगा, इसको इरेज कर देंगे। तो हम लोग इसको कहां से कहां तक ले रहे होंगे, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक। केवल हम लोग कोसेक एक्स का ग्राफ कहां से कहां तक कंसीडर करेंगे, माइनस पाई बाई 2 से लेके कहां तक चेक करेंगे, कंसीडर करेंगे पाई बाई 2 तक। चलो कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले वो सारी लाइंस ड्रॉ कर लीजिए x के लिए, जो x की वैल्यूज थी अब y की हो जाएंगी। तो देखो x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2, 0 और पाई बाई 2। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, एक हम लोग ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू 0 और एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू पाई बाई 2। चलिए देखिए, देखो 0 पर कहां पे वैल्यू जा रही है, इंफिनिटी को, और पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या है 1। इस मान के कोऑर्डिनेट है पाई बाई 2 1। तो हमको 1 पर वैल्यू क्या मिलेगी, पाई बाई 2। ये x की वैल्यू 1 होगी, यहां पे वैल्यू पाई बाई 2। इस मान के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 पाई बाई 2। तो देखो पाई बाई 2 पर वैल्यू 1 थी, तो 1 पर वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी। फिर देखो 0 पर वैल्यू कहां हो जा रही है, इंफिनिटी को। इसका मतलब जब x की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो y की वैल्यू कहां को टेंड करेगी, 0 को। इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा। इधर आप देखिएगा, जब माइनस पाई बाई 2 देखते हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, -1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए माइनस पाई बाई 2 -1। तो -1 पर हमको वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस पाई बाई 2। -1 पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस पाई बाई 2। फिर देखिएगा जब हम 0 पर वैल्यू देख रहे हैं तो वैल्यू कहां टेंड कर रही है, माइनस इंफिनिटी को। तो इसका यह मतलब हुआ कि जब हम माइनस इंफिनिटी देंगे तो y की वैल्यू कहां को अप्रोच करेगी, 0 को। तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा और x की वैल्यू जब माइनस इंफिनिटी होगी तो y की वैल्यू किधर की अप्रोच होगी, 0। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। इसके भी अगर डोमेन की बात करेंगे तो सेम वही डोमेन मिलेगी जो सेकंड इनवर्स x की। डोमेन माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अगर रेंज की बात करें तो रेंज आप देख सकते हो, रेंज की बात करेंगे तो आप देख सकते हो ग्राफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक सारी वैल्यूज अटेन कर रहा है, लेकिन 0 वाली वैल्यू अटेन नहीं कर रहा है। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 वैल्यू अटेन नहीं।